हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इसकी हम 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इसमें पहला सवाल लेते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। इनके हम रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहली इक्वेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जनरल फॉर्म ये होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 10 कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, जो इसमें 1 है। तो हम सी का ए से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए का सी से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मैं उसके फैक्टर करता हूं। तो 10 बन जाए 10। तो 10 के मैं ऐसे फैक्टर करूंगा 2, जिसमें मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, है ना, मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, और यहाँ प्लस माइनस करने पे 3 मिलना चाहिए, ठीक है। तो मुझे फैक्टर मिल रहे हैं 5 2 या 10, 5 2 या 10, और यहाँ -3 है तो -5 और +2 कर देंगे। -5 में +2 जब चले जाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस। अब इस मिडिल टर्म को मैं ऐसे स्प्लिट तोड़ के लिख दूंगा, ठीक है। एक तो लिखेंगे माइनस का 5x, माइनस का 5x, एक लिखेंगे प्लस का 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने इसका मिडिल टर्म तोड़ा है और इस हिसाब से तोड़ा है कि उनका मल्टीप्लाई अगर 5 और 2 का करेंगे तो 10 आएगा, जो कि ए और सी का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहां इसमें तो कॉमन लेंगे हम x, तो x माइनस 5 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो x माइनस 5 अंदर बच जाएगा, 2 5 या 10, ठीक है, बराबर 0 चल रहा है। अब यहां देखो, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो इन दोनों टर्म में x माइनस 5 कॉमन है, क्या बचेगा, इधर x और इधर +2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखता हूं मैं अगर एक बार, तो x इज इक्वल टू माइनस के 5 इधर जाएंगे तो ये प्लस के 5, ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो x इज इक्वल टू पहुंच जाएगा -2। तो इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 2 रूट आ रहे हैं, एक तो 5 और एक -2, ठीक है। 2 रूट आ रहे हैं, हमको ये रूट निकालने थे तो इसके 2 रूट आ रहे हैं, ठीक है। बहुत इजी है, समझ में आया। चलें आगे, दूसरा सवाल देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने क्या बोला बेटा, ये जो आपका कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 2 या 12। अब इस 12 के आप ऐसे फैक्टर बनाइए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या, 1, तो ये जोड़ के या घटा के जैसा भी है 1 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ 4 3 या 12, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बच जाएगा, लेकिन यह प्लस का 1 बचेगा, प्लस, तो इस नंबर को मैं प्लस लूंगा, इस नंबर को माइनस लूंगा, तभी तो घटा पाएंगे, तभी तो प्लस बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम, इसको तोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, अब इस प्लस x को लिख देंगे प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देख रहे हो, ये मैंने तोड़ दिया, प्लस 4x माइनस 3x, प्लस 4x में से -3x गए, प्लस का 1x बच गया, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई 12 हो गया, a और c के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। अब इसमें अलग कॉमन लो, इसमें अलग कॉमन लो, है ना। इसमें जब मैं कॉमन ले लूंगा तो 4x और 2x स्क्वायर, तो 2x कॉमन आएगा, यहां बच जाएगा x प्लस 2 2 जा 4, x प्लस 2, x कैंसिल, माइनस, इसमें मैं क्या कॉमन ले लूंगा, इसमें मैं 3 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, देखो -3 का -3x में जब भाग लगाएंगे तो क्या x ही बच जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, और 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आया x प्लस 2, ये दोनों में कॉमन है, दोनों टर्म में, और 2x प्लस -3 ये बचा, 2x माइनस 3 ये बच गया। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दूंगा मैं, तो x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर √2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें फैक्टर करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट से कर देते हैं इसको भी। तो क्या करेंगे,
कांस्टेंट टर्म और a का मल्टीप्लाई करेंगे, 5√2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5√2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई कितना होता है 2, और 5 पहले से है ही है, तो आंसर क्या है 10। इसका मतलब ये है कि मुझे 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ रहा है और जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए यहाँ पे 7, जैसा भी है। तो हम इसको 5 2 10 कर लें क्या, और दोनों में प्लस लगा लें, तो +5 +2 +7 और 5 2 10। ठीक है, तो मैं इसको तोड़ता हूँ, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। तो इसको ही तो तोड़ते हैं, ये तोड़ दिया। अब एक ये दो टर्म लेते हैं इस बाइनोमियल में और एक ये बना लेते हैं अलग, तो इसमें अलग कॉमन ले लेते हैं, √2x कॉमन आ जाएगा। √2 कॉमन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे x कॉमन है और ये अंदर बचेगा √2x प्लस x से x गया 5 प्लस। ठीक है, अब यहां पे मेरे पास √2 कॉमन है, √2 कॉमन बाहर ले रहे हैं, तो √2 का भाग जब 2 में लगाएंगे हम, जब √2 का मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तभी तो आंसर 2 आता है, और 2 में जब √2 का भाग देंगे आप तो आंसर √2 आएगा, है ना। √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो आएगा ना। तो क्या आंसर आएगा, √2 का जब भाग लगाएंगे 2 में तो ये आ जाएगा √2x प्लस, और ये है आपका 5। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल, 5 बच गया, = 0। तो यहाँ पे √2x प्लस 5 और ये x प्लस √2 = 0। ठीक है, अब एक बार आप √2x प्लस 5 को 0 के बराबर रखो, तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, √2x बराबर, ये प्लस के 5 उधर जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे, तो x बराबर -5 अपॉन, और ये आएगा √2। ठीक है, तो एक रूट तो ये निकला आपका -5 अपॉन √2। दूसरा रूट कहाँ से निकालेंगे, ये रहा, x प्लस √2 = 0 और x बराबर माइनस के √2। दूसरा रूट ये रहा, तो आपके पास दो रूट निकल रहे हैं। ठीक है, -5 अपॉन √2 और √2। अगला सवाल देखते हैं, आसान है, मिडिल टर्म स्प्लिट, आराम से फैक्टर हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 2x² - x + 1/8 = 0। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, 1/8 का 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या c का a से मल्टीप्लाई करें, तो c का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/8 क्या हो जाएगा, ये 1/4, 2 4 जा 8, तो फिर इसके हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे 2। ठीक है, तो इसको इजी कर लेते ना, इसको इजी कर लेते हैं। अगर ये नीचे 8 है तो मैं इसमें से 8 हटाता हूँ, 8 हटाता हूँ तो इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 8 दिस इक्वेशन, मल्टीप्लाइड बाय 8, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, अगर इधर भी कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 16x²। ठीक है, माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 = 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, है ना। अब ये मेरी थोड़ी इजी हो रही है, क्यों, ये a है और ये c है, जब a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जा 16। अब 16 के ऐसे दो फैक्टर कर ले रहे हैं कि यहाँ पे 8 आने चाहिए और मल्टीप्लाई करके 16 आने चाहिए, तो ये तो सिंपल है, 4 4 जा 16 और 4 और 4 8, दोनों ले लो माइनस। ठीक है, तो 16 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करके 16 आ जाए और ये 8 आने चाहिए प्लस या माइनस करके, तो यहाँ पे बन रहा है 4 और 4, 4 4 जा 16 और ये -8 है तो दोनों कर दो माइनस, -4 माइनस के 8, तो यहाँ कर सकते हैं 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 1 = 0। इन दोनों में अगर मैं 4x कॉमन ले लूंगा तो 4x माइनस 1, 4x प्लस 1 बाहर कॉमन आएगा तो 4x माइनस 1 = 0, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो 4x माइनस 1 आपको ये मिला एक ब्रैकेट में, और ये 4x माइनस 1 = 0।
तो इन दोनों को एक एक करके 0 के बराबर रखेंगे, सेम रूट आ रहे हैं। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। ऐसे यहां सेम है, एक ही बात है, तो x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये दोनों रूट सेम आ रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसका 5वां पार्ट है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a 100 है, c 1 है, a और c का मल्टीप्लाई 100 बन जाए 100। आपको 100 के 2 फैक्टर करने हैं। कैसे? मल्टीप्लाई करके 100 और प्लस या माइनस करके 20। तो सिंपल आप 10 और 10 कर सकते हैं, 10 ढाई 100, और ये माइनस 20 है तो दोनों ले लो माइनस, -10 -10 -20। समझ गए? 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने तोड़ दिया, -10x। इसमें ले लिया मैंने 10x कॉमन, तो यहाँ 10x माइनस 1 बच गया, माइनस यहाँ -1 कॉमन है, तो ये 10x माइनस 1 बचाएगा अंदर। अब ये देखो 10x माइनस 1, 10x माइनस, दोनों में कॉमन है 10x माइनस 1, और ये 10x माइनस 1, इसमें भी सेम रूट है, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 10x इज इक्वल टू -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/10। तो x इज इक्वल टू 1/10, और सेम अगर इससे भी ऐसे करेंगे तो यही वैल्यू निकलेगी ना, दोनों सेम है, तो x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो दोनों रूट इसके बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा खत्म हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। देखो इसमें एग्जाम्पल 1 में 2 प्रॉब्लम दे रखी हैं। पहली प्रॉब्लम ये है जो मैंने लिख रखी है, इसके बाद हम दूसरी प्रॉब्लम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 की। तो पहली प्रॉब्लम है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास मिला के दोनों के पास 45 मार्बल है। ठीक है, बोथ हैव देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब उन दोनों से 5-5 मार्बल्स खो जाते हैं। फिर उसके बाद जो मार्बल उनके पास बचते हैं, उनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 124 आता है आंसर। तो हमें बताना है कि इन दोनों के पास शुरुआत में पहले कितने मार्बल थे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे लेट जॉन हैड, जॉन के पास पहले कितने मार्बल थे, मार्बल्स x। ठीक है, एंड जीवांती हैड मार्बल्स। अब जीवांती के पास कितने हो जाएंगे, दोनों को मिला के 45 थे, तो एक के पास अगर x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x होंगे। टोटल 45 है, एक के पास x है, टोटल 45 है, तो 45 में से पहले वाले x घटा दो, तो जो बचेगा वो दूसरे के पास है। सिंपल सी बात है। मान लो टोटल 45 है। ठीक है, अगर एक के पास 20 है तो इस 45 में 20 घटा देंगे तो दूसरे के पास अपने आप आ जाएगा। समझ गए? ये खाली एक मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। अब ऐसा तो है नहीं 20 और 45 है, वो तो सॉल्व करके मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो एक के पास x है तो दूसरे के पास 45 माइनस x है, 45 में से मैंने x घटा दिया। ये तो शुरुआत में थे उनके पास मार्बल, ये हमने मान लिया। अब ये कह रहे हैं कि 5-5 मार्बल इनसे खो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल जब खो जाते हैं दोनों से, तो जॉन के पास कितने रहे होंगे, जॉन हैड द रिमेनिंग मार्बल्स, तो रिमेनिंग मार्बल्स कितने बचे होंगे, x में से 5 गिर गए, तो टोटल x माइनस 5 उसके पास बच गया 5 खो जाने के बाद। ठीक है, जीवांती के पास कितने बचे होंगे, जीवांती के पास थे 45 माइनस x, और इसमें से 5 और गिरा दिए। जीवांती के रिमेनिंग मार्बल, ठीक है, 45 माइनस x में से 5 और गिरा दिए उसने, या गिर गए, तो 40 माइनस x बच जाएंगे। ठीक है भैया, तो x माइनस 5 और 40 माइनस x। अब ये बचे
5-5 मार्बल खोने के बाद ये उनके पास बचे। सवाल कह रहा है कि अब मैं इन रिमेनिंग मार्बल्स का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। x माइनस 5 और इसके पास कितने हैं 40 माइनस एक्स, तो आंसर 124 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। x का 40 में करेंगे 40x, फिर x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 40 का करेंगे तो माइनस 200 और माइनस माइनस प्लस 5x। समझ गए, 5 का x में मल्टीप्लाई किया और ये 125। ठीक है, यहां से इक्वेशन आपको मिल जाएगी, यहां से आपको इक्वेशन मिल रही है। देखो माइनस एक्स स्क्वायर में यही रखता हूं, माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x टोटल 45x माइनस के 200, ये 124 बराबर से इधर है, ये भी उधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस के हो जाएंगे। जब ये माइनस के हो जाएंगे तो माइनस 200 में जुड़ जाएंगे, तो माइनस 200 और एक 325, तो 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस में से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव मुझे चाहिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 45x हो जाएंगे, ये प्लस का 324 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिल रही है। तो आपको क्या करना है, इसमें हमें इसको सॉल्व करने के लिए a और c का मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 324 आ जाएगा। इसके ऐसे दो फैक्टर बनाऊंगा कि जोड़ के या घटा के 45 आ जाए, मल्टीप्लाई करके 324 आ जाए। अगर ये बड़ा नंबर आ रहा है तो इसके देखो फैक्टर करने का सिंपल तरीका यही है कि आप इसके फैक्टर कर लो। ऐसे फैक्टर कर लेते हैं ना हम, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 1। ठीक है, और ये 27 और 9 एंड 3 3 एंड 3 1 यहां से कर ले रहे। 3 3 जा 9 करके देखते हैं, 3 3 जा 9 और 2 2 4, 9 चौक 36 करके देखो आप, 36 और 3 3 जा 9, तो 36 और 9 45 हो गए। ठीक है, तो फैक्टर मुझे मिला 36 एंड 9 और ये 45 हैं दोनों, तो दोनों माइनस, ये दोनों में माइनस के ले रहा हूँ। माइनस 36 में माइनस के 9 जोड़ देंगे तो माइनस के 45 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है 324 आंसर आएगा। तो इसका मिडिल टर्म तोड़ते हैं, 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसमें आप कॉमन ले लो x, तो x माइनस 36 माइनस इसमें 9 कॉमन, x माइनस 9 का भाग इसमें लगा दिया तो ये 36 ही आएगा 0। तो एक फैक्टर x माइनस 36 है और एक x माइनस 9 है इज इक्वल टू 0 है। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं, अगर मैं इसको x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 को x बराबर 36 बना दूंगा और यहाँ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 9 हो जाएंगे। तो एक पे मार्बल रहेंगे 9 और एक पे रहेंगे 36। x इज इक्वल टू 9 लेते हैं, x इज इक्वल टू 9, तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 में से जब मैं 9 घटा दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 36 ही आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसको 36 लगेंगे, अगर मैं इसको 36 मानता हूं, अगर मैं कहता हूं कि जॉन के पास 36 थे तो इसके पास 9 है, 36 में से x घटाएंगे यानी 36 में से 45 में 36 घटाएंगे तो 9 आ जाएंगे। अगर इसके पास 36 है तो इसके पास 9 और इसके पास 9 है तो इसके पास 36। ठीक है, ये हमारी कहानी है। तो किसी एक के पास रहे होंगे 9 क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव आंसर हैं, x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 9, तो मैं x बराबर 9 भी मान सकता हूँ, 36 भी मान सकता हूँ। अगर यहाँ 9 मानते हैं तो ये 36 आंसर आएगा, अगर यहाँ 36 मानते हैं तो ये 9 आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है, या फिर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 है। इस तरह से दोनों के पास मार्बल है। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम इसकी हम पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक दिन में वो कुछ टॉयज बनाती है, अभी हमें पता नहीं है कितने टॉयज बना रही है वो। तो एक वो कंपनी में एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, और एक टॉय की जो कीमत है कॉस्ट, उस पर जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। जितने टॉयज बना रहे हैं उसको 55 में से घटा देंगे और उसके एक टॉयज की लागत उस पर आ जाती है। ठीक है, और उस दिन की टोटल कॉस्ट कितनी है, 750। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में हमें जब पता ही नहीं है कितने टॉयज आप बना रहे हो तो आप मान लो लेट
लेट द कॉटेज इंडस्ट्री, लेट द इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस एक्स नंबर ऑफ टॉयज। समझ गए क्या? मैंने मान लिया कि वो एक्स नंबर ऑफ टॉयज बना रही है एक दिन में एक्स। अब ये कितने भी हो सकते हैं, 10, 12, 15, 20, 25 जो भी है। नंबर ऑफ टॉयज मैं यहां लिख दे रहा हूं कॉस्ट ऑफ वन टॉयज, कॉस्ट ऑफ वन टॉय है ना, और नंबर ऑफ टॉयज मतलब रेट, और यहां लिख देते हैं हम टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब नंबर ऑफ टॉयज। हम अगर 20 टॉय एक दिन में बनाते हैं, 20 खिलौने एक दिन में बना रहे हैं, एक खिलौना मान लीजिए 5 रुपए का बनता है, एक खिलौना 5 रुपए का बनता है। कितने खिलौने बना रहे हो आप? 20, एक खिलौना 5 का बनता है, मतलब एक खिलौने पे 5 रुपए की लागत आ रही है, तो 20 खिलौने पे कितनी लागत आ रही होगी, कॉस्ट कितनी आ रही होगी? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो इतनी कॉस्ट आ रही होगी टोटल 20 टॉयज पर, क्योंकि एक टॉयज की कॉस्ट तो 5 रुपए है। बात समझ गए? इसी से हम यहाँ पे काम करेंगे कि नंबर ऑफ टॉयज मेरे पास एक्स हैं, अब ये कितने हैं पता नहीं, एक टॉय की जो कॉस्ट है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगी, और टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 750। ठीक है, बात समझ गए क्या? अब यहां से हम अपना काम कर सकते हैं, है ना, यहां से अपना काम कर सकते हैं। समझ गए ना? x का मल्टीप्लाई अगर 55 माइनस एक्स में कर दें तो आंसर 750 आ रहा है सवाल के हिसाब से। नंबर ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, x का 55 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 750 इधर लेके आएंगे, माइनस 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करें, ये एक्स स्क्वायर को तो पहले लेना पड़ता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड, माइनस वन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगी, ये बात बनेगी माइनस के 25 प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और इसमें तो 0 ही रहेगा। अब इसको आप तोड़ोगे, है ना, इसको तोड़ने के लिए 750 के आप फैक्टर करोगे, तो 750 के मैं फैक्टर करता हूं तो मुझे कुछ ऐसे फैक्टर मिलते हैं, आप करके देखना, ऐसे करके करने। ठीक है, तो हमें फैक्टर मिल जाते हैं 30 और 25। ठीक है, हमें यहाँ 55 करना है तो दोनों माइनस माइनस के लिए ले रहे हैं, माइनस 30 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 55, और 30 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 750, 25 दिए 75, 750, तो यहाँ पे 30x माइनस 25x प्लस 750। ठीक है, इसमें जब मैं x कॉमन लूंगा तो x माइनस 30, माइनस 25 यहाँ कॉमन आना है तो x माइनस 30, x माइनस 30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 30। अब यहां करते हैं x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 25। तो मैं एक एक करके x की वैल्यू लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू 25 मानते हैं हम लोग, ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं 25 लेता हूं तो एक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, एक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 55 में से 25 घटा देंगे, 55 में से 25 घटाएंगे तो 30, जाहिर सी बात है, और आंसर क्या आ रहा है 750। अगर मैं x की जगह 30 मानता हूं तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 55 में 30 जाएंगे तो 25, और टोटल कॉस्ट 750 आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसमें दोनों ही आंसर ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हम या तो 25 बना रहे हैं एक दिन में टॉयज, या 30 बना रहे हैं, तो ये दोनों ही आंसर ठीक है। ठीक है, 25 को भी हम सही मान सकते हैं और 30 को भी सही मान सकते हैं, क्योंकि दोनों से हमारा आंसर सही बैठ रहा है ना। तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3, 3, 4, 5 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।